हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर नॉलेज इन एग्जाम में। मैं हूं आपका दोस्त अनिल। आज हम अध्ययन करेंगे शब्द किसे कहते हैं या शब्द विचार किसे कहते हैं। शब्द की परिभाषा क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं शब्द की परिभाषा क्या है। वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई एक अर्थ हो, वह समूह शब्द कहलाता है। वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे लड़का, लड़की आदि। यानी वर्ण और अक्षर जब आपस में मिल करके किसी ऐसे शब्द का निर्माण करते हैं जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे कि लड़का, लड़की इत्यादि। शब्द जो होते हैं या शब्द विचार या शब्द जो भी कोई भी शब्द इसके लिए प्रयोग किया जा सकता है, या शब्द विचार या शब्द जो होते हैं यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द उसे कहते हैं जो जिसका अर्थ विशिष्ट होता है। सार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ विशिष्ट होता है, उसको हम सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द जो होते हैं यह मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो तीन सार्थक शब्द होते हैं यह होते हैं, एक रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं, एक तत्सम शब्द होता है, दूसरा तद्भव शब्द होता है, देशज शब्द होता है और विदेशज शब्द होता है। अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं, एक होता है एकार्थ शब्द, अनेकार्थ शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। यह अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण किया गया है। रचना के आधार पर शब्द का जो वर्गीकरण किया गया है, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक शब्द। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द। और अर्थ के आधार पर एकार्थ शब्द, अनेकार्थ शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। निरर्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ विशिष्ट नहीं होता है, ऐसे शब्द को निरर्थक शब्द कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द होता है, दूसरा अविकारी शब्द होता है। इन सभी का हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में बारी बारी से। तो शब्द के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता हो, वे क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे गुलाब, आदमी, विषय, ये कैसे शब्द हैं? सार्थक शब्द हैं। सार्थक शब्द जो होते हैं रचना के आधार पर, अभी बताया गया है कि सार्थक शब्द को तीन भागों में बांटा गया है। एक तो रचना के आधार पर, एक उत्पत्ति के आधार पर, और एक जो होता है रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों को विभाजित किया गया है। तो पहले इसमें हम लोग अध्ययन कर रहे हैं रचना के आधार पर जो शब्द हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या है इसको देख लेंगे हम लोग। ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो, लेकिन अगर इनके टुकड़े कर दिया जाए तो यह निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। यानी ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर इन शब्दों को, यानी इसमें जो वर्ड है इसको अलग कर दिया जाए तो यह निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जल, ज और ल से मिलकर बना हुआ है, अगर ज को अलग कर दिया जाए और ल को अलग कर दिया जाए तो ये जो होंगे निरर्थक हो जाएंगे। इसी तरह से कल, जब आदि ऐसे शब्द जो होते हैं रूढ़ शब्द होते हैं। यानी रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर आप उनके टुकड़े कर देंगे तो वह निरर्थक हो जाएंगे, वह कोई भी अर्थ प्रकट नहीं करेंगे। ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हो, वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं। जैसे कि स्वदेश, स्व और देश, स्व और देश से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे स्वदेश को अगर हम अलग कर रहे हैं, स्व प्लस देश, यानी स्व का अर्थ हो गया स्वयं और देश का अर्थ हो गया देश। यानी जब दो सार्थक शब्द मिलकर के एक नया शब्द का निर्माण करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। अब इन शब्दों को अगर अलग कर दिया जाए तो भी ये सार्थक होते हैं। तो भी क्या होते हैं? एक खंड जो होते हैं सार्थक होते हैं, एक अर्थ को प्रकट करते हैं। तो
ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। जैसे कि देवालय, यानी देव प्लस आलय दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, देवालय का। यह एक यौगिक शब्द कहलाता है। अगर इनको अलग भी कर दिया जाए तो देव का अर्थ भगवान के रूप में लिया जा सकता है, और आलय का भी अर्थ होता है। उसी तरह से कुपुत्र, कु प्लस पुत्र, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हो एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध करते हो, वे शब्द क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि दशानन, दशानन जो होता है दो शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ शब्द है दशानन, 10। और यह जो होता है दशानन जो होता है एक विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है यहाँ पर, यानी 10 मुख वाला, अर्थात रावण। यानी ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों से मिलकर बने हो और ये जो शब्द होते हैं किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे, तो इस प्रकार के शब्द को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, उसके बाद जैसे कि जितने भी बहुव्रीहि समास वाले शब्द होते हैं, बहुव्रीहि समास के शब्द जितने भी हैं वह योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि नीलकंठ हो गया, यह शंकर भगवान को प्रसिद्ध करता है, योग रूढ़ शब्द यह भी कहलाएगा। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देख लेंगे, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं कितने प्रकार के हैं। एक तो है तत्सम, दूसरा तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है और आज भी उसी रूप में ये शब्द विद्यमान होते हैं, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि अग्नि हो गया, उसके बाद हो गया ऋषि हो गया, ऐसे शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है लेकिन आज उनका जो स्वरूप है वह बदल गया है, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, तत्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति देश में हुई है, ऐसे शब्द को देशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द, ऐसे शब्द जो बाहर से हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। इसका हम बारी बारी से स्लाइड पर अध्ययन करेंगे। तत्सम शब्द जैसा कि देख रहे हैं, तत् उसके समान, यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे हैं, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु। तत्सम शब्द में प्रायः देखा गया है कि ये जो शब्द होते हैं यह प्रायः कठिन होते हैं और इसमें आधे मात्रा के अधिक प्रयोग किया जाता है, और इसमें इस प्रकार के जो श होता है, इस प्रकार के श का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के स का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रायः व का प्रयोग किया जाता है तत्सम में, और छत्री छ का भी इसमें प्रयोग किया जाता है तत्सम शब्दों में। तद्भव शब्द, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई थी लेकिन वे रूप बदलकर हिंदी में आए हैं, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध जो है यह संस्कृत भाषा का शब्द है लेकिन आज इसका स्वरूप बदल गया है, यह दुग्ध से दूध में बदल गया है, तो इस शब्द हम क्या कहेंगे, तद्भव शब्द कहेंगे। अग्नि का जो स्वरूप बदलकर आग में बदल गया है, तो यह भी क्या है, तद्भव शब्द है, और यह क्या है, तत्सम शब्द है। तद्भव में प्रायः जो आधा मात्रा है यह प्रायः कठिन, तद्भव शब्द प्रायः कठिन नहीं होते हैं। इसमें ब का प्रयोग किया जाता है, व के स्थान पर ब का प्रयोग होता है, और जो श होते हैं स के स्थान पर छोटा सा का प्रयोग किया जाता है। देशज शब्द किसे कहते हैं, देशज शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों से हिंदी में आ गए हों, यानी भारत के ही स्थानीय बोलियों से हिंदी में आ गए हों, तो वे शब्द क्या कहलाएंगे, देशज शब्द कहलाएंगे। जैसे कि पेट, डिबिया, लोटा, पगड़ी, थैला, इडली, डोसा, समोसा, चमचम इत्यादि क्या है, देशज शब्द हैं। विदेशज शब्द, ऐसे शब्द जो भारत से बाहर की भाषाओं से है लेकिन ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो गए हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। मुख्यतः ये विदेशी जातियों से हमारे बढ़ते मिलन से हुआ है। ये विदेशी शब्द जो है उर्दू से भी हो सकते हैं, अरबी से हो सकते हैं, फारसी से हो सकते हैं, अंग्रेजी से, पुर्तगाली से, तुर्की से, फ्रांसीसी से और ग्रीक आदि भाषाओं से आए हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा से आया हुआ शब्द कॉलेज, पेंसिल्स, रेडियो,
फारसी भाषा से आया हुआ शब्द अनार, चश्मा, जमींदार। अरबी शब्द से आया हुआ शब्द औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर इत्यादि। अब इसके बाद देखेंगे हम अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं कुछ 4 भागों में बांटा गया है। पहला है एकार्थ शब्द, जो शब्द एक ही अर्थ प्रदान करे उसको हम क्या कहते हैं, एकार्थ शब्द कहते हैं। जैसे कुर्सी, पतंग, पृथ्वी, ये कैसे शब्द हैं, एकार्थ शब्द हैं। अनेकार्थ शब्द, जो शब्द प्रसंगानुसार अलग अलग अर्थ प्रदान करे उसको हम अनेकार्थ शब्द कहते हैं। जैसे पानी, रोटी, कनक। कनक यहाँ पे सोना और धतूरा यानी 2 शब्द 2 अर्थ प्रदान कर रहा है। रोटी खाद्य और रोजगार दोनों के रूप में प्रदान किया जा रहा है। पानी जो है इज्जत और पालिश और जल यानी इतने अर्थ को यह क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। जैसे कि रोटी रोजगार, जैसे रोजी रोटी क्या है, एक तरह से रोटी का उपयोग रोजगार के क्षेत्र में भी किया जा रहा है, खाद्य के भी क्षेत्र में यानी रोटी खाया भी जाता है। उसी तरह से सोना जो है एक कनक का एक अर्थ होता है सोना और एक का अर्थ होता है धतूरा। तो एकार्थ शब्द जो एक ही अर्थ को ग्रहण करते हैं ऐसे शब्द को एकार्थ शब्द कहते हैं, और अनेकार्थ शब्द जो शब्द प्रसंगानुसार अलग अलग अर्थ प्रदान करते हैं उसको हम अनेकार्थ शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जो किसी अन्य शब्दों के परिवर्तित रूप है परंतु वो आपस में समान अर्थ ही देते हैं। जैसे गणेश, गणेश का पर्यायवाची शब्द हुआ एकदंत, लंबोदर का विनाशक, गणपति इत्यादि। विलोम शब्द, जो शब्द किसी मूल शब्द के विपरीत तो उल्टा अर्थ प्रकट करे उसको हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। जैसे ज्ञात का अज्ञात, सृजन का दुर्जन, विलोम शब्द हैं। इसके बाद नेक्स्ट है निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जिनका कोई अर्थ न निकाला जा सके, यानी ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकल रहा हो या जो शब्द अर्थहीन हो। ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ न निकल रहा हो और जो अर्थहीन हो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि देना, जैसे कि जो शब्द यहाँ पे हैं आपका देना नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, वेना, मुक्का, उक्का, इस प्रकार के जो शब्द हैं वह निरर्थक शब्द कहलाएंगे। यानी ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ न हो यानी अर्थहीन शब्द होते हैं, ऐसे शब्द को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। उक्का, मुक्का, वेना इत्यादि शब्द जो है निरर्थक शब्द हैं। विकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होते हो वे शब्द क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होते हो वे क्या कहलाएंगे, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि बच्चा पढ़ता है, बच्चा पढ़ता है, बच्ची पढ़ती है, यानी जो बच्चा शब्द है इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। बच्चा सोता है, बच्चे सोते हैं, बच्चा सोता है, बच्चे को सोने दो। यानी ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन हो सके उसको हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। जैसे कि लिंग के हिसाब से जब इसमें परिवर्तन किया गया, बच्चा पढ़ता है तो बच्ची पढ़ती हैं यानी लड़की पढ़ती हैं। वचन के हिसाब से जब इसमें परिवर्तन किया गया, बच्चा सोता है तो बच्चे सोते हैं यानी कई बच्चे सोते हैं। कारक के द्वारा जब इसमें परिवर्तन किया गया तो बच्चा सोता है, बच्चे को सोने दो, इस तरह से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है विकारी शब्द में। यानी विकारी वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग वचन कारक आदि के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। अविकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन एवं कारक आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता एवं जो अपरिवर्तित रहते हैं, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे तथा, धीरे, किंतु, परंतु, तेज, अधिक आदि। धीरे धीरे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किंतु में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परंतु में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लिंग वचन काल के कारक के आधार पर तेज और अधिक में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी ऐसे सब जिन पर लिंग वचन एवं कारक आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अपरिवर्तित रहते हैं, ऐसे शब्द को हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि धीरे धीरे, किंतु, परंतु, तेज, अधिक। तो
तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।